7:30 सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मंडी खबर में आज हम जानेंगे कैसा रहेगा बाजार का भाव, किस कृषि जिंसों के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आगे बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा। कृषि जिंसों के भाव में आज हम कुछ खास कृषि जिंसों पर बात करेंगे, जिसमें बात होगी धान, अरहर और साथ ही बात करेंगे प्याज, हल्दी और ज्वार के साथ। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे हम आज सबसे पहले सुर्खियों के साथ। टुंडला मंडी में 25 रुपए मजबूत हुए जौ के सौदे। गाजियाबाद मंडी में आई 2300 रुपए पर बिकी जौ। गुरुग्राम मंडी में 500 रुपए उछला प्याज का भाव। भोपाल मंडी में आई 310 रुपए की गिरावट। ज्वार की पैदावार 40 लाख टन के पार। सावरकुंडला मंडी में 2850 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ज्वार के बारे में। शुक्रवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो 9 अगस्त को जौ के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान जौ के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में जौ के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान जौ के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में 8 अगस्त को धारा जौ का भाव था 2280 रुपए। 9 अगस्त को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2290 रुपए। इसी तरह राज्य की ही फिरोजाबाद मंडी में धारा जौ के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 8 अगस्त को यहां धारा जौ का भाव था 2285 रुपए। 9 अगस्त को इसके सौदे 15 रुपए चढ़कर 2300 रुपए पर हुए। हालांकि गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जौ के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 अगस्त को जौ 2300 रुपए पर बिकी। टुंडला मंडी में धारा जौ की बात करें तो यहाँ जौ के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 8 अगस्त को यहाँ जौ का भाव था 2325 रुपए। 9 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए का उठाव आया और भाव पहुंचा 2350 रुपए प्रति क्विंटल पर। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एबडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान
3,801.18 मिलियन टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। चलिए अब रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से हमने आंकड़े देखे उठापटक के साथ सौदे हुए, आने वाले दिनों में जौ का बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिखेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी, मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू मांग जो है फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। यानी कि जिन किसान भाइयों के पास इस समय जौ का स्टॉक है, अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो इंतजार कर सकते हैं, वरना आप मंडियों का रुख भी कर सकते हैं। 70 से 100 रुपये की तेज़ी आपको इस समय देखने को मिलेगी और आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्याज के बारे में। 9 अगस्त को ज़्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गिरावट देखने को मिली। बात आवक की करें तो इन दिनों देश की अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। शुक्रवार को राजकोट, गुरुग्राम, पुणे और फिरोजपुर सिटी मंडी में प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में गिरावट देखने को मिली। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 8 अगस्त को प्याज का भाव था 2,425 रुपए। 9 अगस्त को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,500 रुपए पर। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए। 8 अगस्त को यहां प्याज का भाव रहा 2,000 रुपए। 9 अगस्त को इसके सौदों में 500 रुपए का उछाल आया और भाव 2,500 रुपए पर जा पहुंचा। मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में 8 अगस्त को प्याज का भाव था 3,010 रुपए। 9 अगस्त को इसके भाव में 310 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,700 रुपए पर आ गया। प्याज के उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली है। यहां 8 अगस्त को प्याज का भाव था 2,300 रुपए। 9 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 2,400 रुपए पर हुए। वहीं पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में गुरुवार को प्याज का भाव रहा 2,650 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 350 रुपए का उठाव आया और भाव 3,000 रुपए पर जा पहुंचा। बता दें कि साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम हुई है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रही है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। रुक करते एक बार फिर से अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े प्याज के देख रहे हैं हमें, आने वाले दिनों में प्याज का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 3% तक की तेजी देखी गई है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक का इजाफा देखा गया है। उत्पादन क्षमता में आंशिक कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा आगे जो सीजनल डिमांड है उसमें भी लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि और होने की उम्मीद जताई जा रही है। ज्यादा बारिशों के कारण ऐसा भी हो सकता है कि 3 से 4% तक की फसल हमें खराब होते हुए नजर आए। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में प्याज का स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? क्या ये समय उचित है मंडियों का रुख करने का या इंतजार करें?
बिल्कुल किसान भाई बहनों को प्याज के अंदर तेजी ही करने की सलाह रहेगी। फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय प्याज का स्टॉक है, हमारे बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो आप अपनी उपज का अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरहर के बाजार भाव की। देश भर की मंडियों में अरहर के सौदे किस प्रकार से हुए। गुजरात की राजकोट मंडी की बात की जाए तो अरहर के भाव यहाँ पर 8,900 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। बिहार की ब्रह्मपुर मंडी में अरहर 13,500 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी की बात करें तो अरहर के सौदे 10,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं गाजियाबाद मंडी में अरहर के सौदे 10,650 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि अरहर के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे धान और अरहर की। हमारे साथ तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका डीडी किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे अरहर के बारे में, लेकिन पहले बात धान की कर लेते हैं। धान की बात करते हैं तो इन दिनों धान की भाव चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान धान के औसत साप्ताहिक भाव किस तरीके से रहे, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। जुलाई और अगस्त महीने के दौरान धान के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान धान का औसत साप्ताहिक भाव 2,442 रुपये प्रति कुंटल रहा। आप ग्राफ में देख रहे हैं। वहीं अगर तीसरे हफ्ते पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धान के सौदों में तेज़ी देखने को मिली और भाव 6 रुपये चढ़े, जो कि तीसरे सप्ताह में 2,448 रुपये प्रति कुंटल पर भाव पहुँच गए। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान की बात की जाए तो धान के भाव में फिर से तेज़ी देखने को मिली और 12 रुपये की गिरावट आई और भाव 2,436 रुपये प्रति कुंटल पर हो गए। जबकि अगस्त महीने के पहले सप्ताह के दौरान धान के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 23 रुपये मजबूत होकर 2,459 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचे। अगस्त महीने के दौरान धान की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में धान के भाव में घटत बढ़त देखने को मिली। एग्माग्नेट के मुताबिक अगस्त महीने की 1 तारीख को रायबरेली मंडी में धान का जो भाव रहा वो 2,335 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। 1 अगस्त का ग्राफ आप देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 3 अगस्त की तरफ, तो यहाँ पर भाव 2,325 रुपये प्रति कुंटल पर हो गया। भाव में गिरावट देखने को मिली। 6 अगस्त को भाव में फिर से चढ़ाव आया, 2,340 रुपये प्रति कुंटल पर भाव चढ़े और 15 रुपये इसमें भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली। 8 अगस्त को फिर से यहाँ बढ़ोतरी हुई और 10 रुपये की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली। भाव जा पहुँचे 2,350 रुपये प्रति कुंटल। ये ग्राफ में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं जून महीने के मुकाबले जुलाई महीने में धान के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। जून महीने के दौरान धान का औसत मासिक भाव 2,524 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। जून में आप देख रहे हैं नीले रंग का जो ग्राफ है वो थोड़ा अधिक रहा। और वहीं जुलाई की बात की जाए तो इसमें 67 रुपये की गिरावट आई और भाव 2,457 रुपये प्रति कुंटल पर आ गए। जो लाल रंग से ग्राफ आप देख रहे हैं, जून जुलाई में धान के भाव में कितना भेद रहा। आने वाले दिनों में धान के बाजार भाव की क्या स्थिति रहेगी और बाजार किस तरफ जाएगा, इस पर अपने बाजार के जानकार की राय जान लेते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जिस तरीके से हमने मौजूदा आंकड़े देखे जून और जुलाई में किस तरीके से उठापटक के साथ सौदे हुए धान के, आने वाले दिनों में बाजार की चाल क्या कुछ रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है जी। कुछ मंडियों के अंदर आवक भी जो है सामान्य से कम होते हुए नजर आई है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 2% तक की कमी दर्ज की गई है। निर्यात मांग में भी आंशिक कमी आते हुए दिखाई दी है। यही एक मुख्य कारण है कि धान के भावों पे हमें ज्यादातर मंडियों के अंदर नरमे के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं तो धान के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो इसकी सीजनल डिमांड है उसमें हमें 3 से 5% तक घरेलू मांग में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी।
इसके साथ ही जिन किसान भाइयों के पास इस समय धान का स्टॉक है, क्या उनको आप सलाह देंगे मंडियों का रुख करने का, या फिर थोड़ा इंतजार करें, भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है आने वाले समय में? बिल्कुल किसान भाई बहन धान के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर ये भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं, इसके साथ साथ घरेलू मांग में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है, तो ये भाव जो है बढ़कर 150 से 250 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास यहाँ धान का स्टॉक अभी बचा हुआ है और मंडियों का रुख करने की सोच रहे हैं, तो बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चने के बाजार भाव की। देश भर की मंडियों में चने के सौदे किस प्रकार से हुए। गुजरात की धरौल मंडी की बात करें तो चने के सौदे यहाँ पर 6,315 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की खानपुर मंडी की बात की जाए तो चना यहाँ पर 6,670 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में चने के सौदे 6,960 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं इलाहाबाद मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर चने का भाव 7,035 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि चने के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अरहर के बारे में। इन दिनों अरहर के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान अरहर के औसत साप्ताहिक भाव में किस तरीके से फेरबदल रहा, इस पर भी नजर डालते हैं। जुलाई और अगस्त महीने की बात की जाए तो अरहर के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान अरहर का औसत साप्ताहिक भाव 11,026 रुपये प्रति कुंटल पर था। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान अरहर के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 594 रुपये लढ़क कर 10,432 रुपये पर आ गया। आप देख रहे हैं दूसरे हफ्ते में 11,026 था, तीसरे हफ्ते में 10,432 रुपये पर भाव आ गया। वहीं बात अगर चौथे हफ्ते की जाए तो 347 रुपये की गिरावट आई और भाव 10,085 रुपये प्रति कुंटल पर आ गए। चौथे हफ्ते में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पहले सप्ताह के दौरान अरहर के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 250 रुपये मजबूत होकर 10,335 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। भाव में किस तरीके से फेरबदल हुआ है हफ्तों के दौरान आप देख रहे हैं ग्राफ के अंदर। वहीं अगस्त महीने के दौरान अरहर की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में अरहर के भाव में घटत बढ़त रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक अगस्त महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में अरहर का भाव 10,650 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आप देख रहे हैं 1 अगस्त को भाव 10,650 था, जो ग्राफ में सबसे ऊपर है। वहीं 3 अगस्त को इसके सौदों में 130 रुपये की गिरावट आई। दूसरे ग्राफ में आप देख रहे हैं गिरावट दर्ज की गई है 130 रुपये की और भाव 10,520 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। 6 अगस्त का ग्राफ देखिए, यहाँ पर फिर से गिरावट दर्ज की गई 20 रुपये की और भाव 10,500 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। वहीं अगर 8 अगस्त की बात की जाए, फिर से यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई अरहर के भाव में और 100 रुपये की गिरावट इस बार देखने को मिली, जो कि भाव 10,400 रुपये प्रति कुंटल पर अरहर का कानपुर मंडी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। तो भाव में किस तरीके से गिरावट देखने को मिली अरहर की, ये आपको हमने बताया। वहीं जून महीने के मुकाबले जुलाई महीने में अरहर के औसत मासिक भाव नरमी देखने को मिली। जून महीने के दौरान अरहर का औसत मासिक भाव 10,559 रुपये प्रति कुंटल था। आप ग्राफ में देख रहे हैं कि जून महीने में किस तरीके से भाव में बढ़ोतरी थी। वहीं जुलाई महीने की बात की जाए तो इस दौरान अरहर के सौदों में 394 रुपये की गिरावट दर्ज की गई और भाव 10,165 रुपये प्रति कुंटल पर हो गया। ये लाल रंग का ग्राफ आप जुलाई के महीने में देख रहे हैं। जून के महीने में बढ़ोतरी थी, लेकिन जुलाई के महीने में गिरावट देखने को मिली। आने वाले दिनों में अरहर का बाजार भाव किस तरफ से जाएगा और क्या रुख करेगा, इसके बारे में अपने बाजार के जानकार की राय जान लेते हैं। रुक करते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से हमने मौजूदा आंकड़े देखे जून और जुलाई में किस तरीके से अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए, जून के महीने में लगातार गिरावट देखने को मिली, अब अगस्त की बात की जाए तो किस तरीके से आने वाले बाजार जाने का रुख कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर बिकवाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सुस्त होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 3% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा निर्यात मांग में भी आंशिक कमी दर्ज की गई है। यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर मंडियों के अंदर गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम इसके फंडामेंटल्स की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में फंडामेंटल्स हमें मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन बाजार में बनी हुई है वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली के कारण भी हो सकती है। फिलहाल आने वाले समय में जो इसकी सीजनल डिमांड है उसमें लगभग 3 से 4% तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है और निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार आ सकता है। इन सभी फैक्टर्स के मद्देनजर क्या किसान भाई अभी मंडियों का रुख करें या फिर इंतजार करें? आने वाले समय में भाव में तेजी देखने को मिल सकती है क्या?
किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 100 से 130 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 10 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है, अगर बाजार के जानकार की राय के अनुसार आप मंडियों का रुख करेंगे और 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, भंडारण क्षमता रखते हैं, तो आपको आपकी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूंग के बाजार भाव की। देश भर की मंडियों में मूंग के सौदे किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे गुजरात की जसदण मंडी से, जहां पर मूंग के सौदे 7,915 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। जबकि राजस्थान की खानपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर मूंग के सौदे 7,501 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की महारौनी मंडी में मूंग के सौदे 7,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो मूंग के सौदे यहाँ पर 7,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि मूंग के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे हल्दी और ज्वार का हाल। तब तक हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं हल्दी की। मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी की सौदे 12,375 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन रही थी। यानी साल 2022-23 में घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली। वहीं बात निर्यात की जाए तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सका है। तो करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने देखे, आने वाले दिनों में हल्दी का बाजार किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय हल्दी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल अगर हम इसके फंडामेंटल्स की ओर नजर डालते हैं तो फंडामेंटल्स पहले से हमें मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। घरेलू स्तर पर पिछले वर्ष की तुलना में जो मांग है उसमें हमें 3 से 4% तक की बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि निर्यात मांग पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ी बहुत सुस्त होते हुए नजर आ रही है, लेकिन आगे सीजनल डिमांड के अंदर हो सकता है कि ये मांग फिर से जो है बूस्ट करते हुए नजर आएगी और आने वाले समय में निर्यात मांग फिर से तेजी की ओर पकड़ सकती है। फिलहाल उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है वो बाजार के जानकार की राय के अनुसार ही मंडियों का रुख करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्वार के बाजार भाव की। शुरुआत करते हैं गुजरात की हजरत मंडी से, जहां पर ग्वार के सौदे 4,750 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अंजार मंडी में भाव यहां पर 4,610 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। धनेरा मंडी की बात की जाए तो भाव 4,660 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की विजयनगर मंडी में सौदे 4,629 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें कि ज्वार के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं, मसूर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में मसूर के सौदे 6,870 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं महोबा मंडी की बात की जाए तो मसूर 5,700 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी।
लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे 6,560 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे और इलाहाबाद मंडी में मसूर का भाव 6,725 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। अब आखिर में बात कर लेते हैं ज्वार की। मंडियों में ज्वार की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की अमरेली मंडी में सफ़ेद ज्वार का भाव 3,410 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा, जबकि राजकोट मंडी में भाव 3,450 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। सावरकुंडला मंडी की बात की जाए तो बात अगर सावरकुंडला मंडी की करें, लेकिन उससे पहले गुजरात की राजकोट मंडी का भाव देख लीजिए, 3,450 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं सावरकुंडला मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सफ़ेद ज्वार 2,850 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी है। वहीं राज्य की ही हिम्मतनगर मंडी की बात की जाए तो इस दौरान ज्वार के सौदे 3,158 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। अब बात पैदावार की करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपये बढ़ाकर 3,371 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपये का इजाफा हुआ और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दी गई है। तो करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने देखे, आने वाले दिनों में ज्वार का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है और गवर्नमेंट के एमएसपी बढ़ाए जाने के बाद और सरकारी केंद्रों पे खरीदारी के कारण लगातार निचले स्तरों से भी जो है इसके भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण भी हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। विदेशी मांग भी हमें बढ़ते हुए नजर आ रही है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में ऑन एन एवरेज हमें 3 से 5% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो किसान भाई, इन सभी फैक्टर्स के अनुसार ही मंडियों का रुख करें। इसके साथ ही साहिल गोयल जी, आपने कीमती समय निकालकर हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि जिन्सों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से हाजिर होंगे नए कृषि जिन्सों के भाव लेकर। तब तक आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।